नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाविष्णु पुराण में। आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। एक चिड़िया की कहानी है। एक चिड़िया की शिवरात्रि की कहानी है। यह कहानी बड़ी ही पावन है। देव कहते हैं इस कहानी को बड़े ही ध्यान से जो सुनते हैं उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी सुनाएंगे। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों के लिए यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। प्राचीन समय में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास अन्न धन किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किए। उन्हें अपने जीवन में किसी चीज़ का दान नहीं किया, ना ही किसी को दक्षिणा देते थे। उनके घर में कोई खाने वाला भी नहीं था। सेठ की बड़ी हवेली थी। उस हवेली में एक पीपल का वृक्ष था। उसमें एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के छोटे छोटे 2 बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना चुगने के लिए जाया करती थी और दाना पानी लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती थी। अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज सेठ के घर में जाती और उसको वहाँ एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता था। चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती थी। जब चिड़िया मन में यह सोचने लगती कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है, लेकिन फिर भी यह कभी दान नहीं करता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से निकलकर सेठ की हवेली में जा बैठती है। तब सेठ और सेठानी बात कर रहे थे कि हमारे पास इतना सारी धन दौलत है, लेकिन इस धन का कोई वारिस नहीं है। हमारा कोई इस धन को खाने वाला कोई भी नहीं है। तब सेठ सेठानी से कहता है, हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है, हमारे कभी कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। चिड़िया सेठ सेठानी की पूरी बात ध्यान से सुनती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ और सेठानी की बातें सुनने लगती है और उनकी पूरी बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनती है। सेठ की घरवाली बड़े ही अच्छी स्वभाव की थी। उनके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती तो उसका उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी सेठ से छुप छुप कर उसको दाना डालती है और वह दाना चुगती। एक दिन चिड़िया मन में सोचती है, सेठानी बहुत अच्छी है, इसका मन बहुत ही अच्छा है, यह मेरे को रोज दाने डालती है। तब चिड़िया मन में यह सब सोचने लगती है, ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को कोई पुत्र हो जाए। एक औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसका औरत होना ही बेकार है। यह सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे इस सेठानी को पुत्र हो जाए। फिर चिड़िया सोचने लगती है, क्यों न मैं देवादिदेव महादेव के पास पहुँचूं और उनसे सेठ और सेठानी की अरदास करूं। तब चिड़िया चिड़ी से कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का और अपना ख्याल रखना। तब चिड़िया उड़ान भरती है। वह दिनों दिन रात उड़ती रहती है और फिर वह बड़े ही कष्ट से कैलाश पर्वत पर पहुँचती है, जहाँ पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती जी थे। तब चिड़िया माता के चरणों में जाकर बेहोश हो जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को होश में लाती है और फिर कहती है, चिड़िया हे पुत्री, तू कहाँ से आई है। तब चिड़िया माँ को कहती है, माँ मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं किसी और के दुख से दुखी हूँ।